जिंदे मेरी ये रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। अखां बिछाइयां राजी देते सामने आके खड़ जूगा। अखां बिछाइयां राजी देते सामने आके खड़ जूगा। जिंदे मेरी ये रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। सुनो भाई, ये मालिक के मिलने का रास्ता ये लंबा रास्ता है। BA MA करने वास्ते 15-15 20-20 साल लगते हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है। ये दो बड़ी रुकावटें हैं। एक तो शरीर का प्यार जल्दी नहीं छूटता, एक दुनिया के ख्याल है ये भी जल्दी निकलते। हमने करना क्या है तुम घरों में काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन है विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य मनेश साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। ये बुल्ले ने किया है हथ कार बल ध्यान सतगुर बल। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पलथी मार के बैठो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। वो मालिक इन 9 द्वारों में नहीं आता कि हम 9 द्वारों में भटकते रहते हैं। संत ये चाहते हैं भी ये 10वें द्वार में चले ते उस मालिक को पढ़ कर ले। नित्य नेम क्या है? कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है। ये नित्य नेम नहीं है। जे ये नित्य नेम हो ते अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर कोई स्कूल में गया, दादू कोई स्कूल में गया, पलटू कोई स्कूल में गया, गुरु नानक साहब कोई स्कूल में गए, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ ही नहीं कर सकते। नित्य नेम क्या है कि बैस सूथान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समावणिया। बैस सूथान 9 द्वार में तो मैल है, 10वां द्वार यहाँ माथे पर है। यहाँ ख्याल को टिकाना ते सिमरण करना ये नित्य नेम होना चाहिए। रोटी खानी जरूरी है तो सिमरण करना भी जरूरी है। पहले सिमरण करना है तो फिर रोटी खानी है। जो पहले रोटी खा ली फिर आलस आएगा, नींद आएगी, मन विषय विकार की तरफ जाएगा, इसकी मिट्टी पलीत तो हो जाएगी। पहले 2 घंटे बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो तो अपना सिमरण करते रहो। वो बोली भाई अंदर बढ़ के अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले जेड़ा। इतने बैठे हैं सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई ते किसी ने अंदर सतगुरु को देखा है? हम तो ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है सब मेरे है समाए। ते हमारे अंदर क्या है? आँख मीचते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं? कर कृपा सतगुरु मिलया मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, वो जोत भी आ गई, तसल्ली मिल गई। सतगुरु अंदर आ गया फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है। पलटू ने लिखा है सतगुर है साथ में लिए सुदर्शन हाथ में। फिर सारे काम पूरे हो गए। एक लाइन पर अमल कर लो तो बेड़ा पार है। वे अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। सारी दुनिया बारी बार शरीरो बालन को बार जाई नाम न लहे बिगाड़ दुख पाई। ये महाराज सावंत जी कहा करते थे। बोले भाई जो मालिक को अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सारे ही अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहे हैं। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। ये कबीर का फैसला है। कहता हूँ कह जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, ये नहीं सोचते भी जो तेरे लिखा है वो मिलने आपस में बैठ के मुका के प्रे करो। वो जो मुकदमे वाला सिमरण कैसे करेगा? वो मुकदमा आगे खड़ा है।
ते 100 रुपये गुम हो जाए, 200 रुपये गुम हो जाए, कितनी चिंता लगी रहती है। ये विचार नहीं करता भाई एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। ये आज की रात गई, ये हमारी ज़िंदगी में फिर नहीं आने की। सांस चले गया वो भी नहीं आने का। हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, मौत के नज़दीक जा रहे हैं। ये घड़े की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना तो कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई नींद करनी है, तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। शाना कौन है? जो अंदर जाने की कोशिश करता है, जो सिमरण करता है। वाणी कहती है सो चतर सो श्याणा सो पंडित सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। भाई सिमरण करके ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, अंदर सतगुरु को प्रकट कर लिया। वो चतुर है, श्याणा है, पंडित है, सूरमा है, सारा कुछ ही है। अब हमारा देख लो भी हम शाणे हैं कि मूर्ख हैं। मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाणा हो उसकी कौन सुनता है। पार्लियामेंट के अंदर जिसके एमपी ज़्यादा है उसकी गवर्नमेंट बनती है। हरियाणा में जिसके एमएलए ज़्यादा है उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ तो बहुमत मूर्खों का है, तो यहाँ तो मूर्खों की चलेगी। शाणे को कौन पूछता है? जी हम शाणे होते ते कबीर साहब को हाथियों आगे क्यों डालते? गुरु नानक साहब से चक्कियाँ पिसवाई है, पलटू को अयोध्या के अंदर जिंदा ही फूंक दिया, कि गुरु तेग बहादुर का दिल्ली में शीश काट दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाल दी। मंसूर को सूली चाड़ दिया, समस्त रेत की खाल उतार दी। क्यों? वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए तो उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। संत क्या कहते हैं? भाई तुम शाणे बनो, एक एक मिनट की कदर करो, उस सतगुरु को अंदर पढ़ करने की कोशिश करो। सतगुरु अंदर आ गया, सतगुरु सेवा है, सदा सुख पाए। सारी दुनिया दुखी है, किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से दो बात करो, अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है। कि काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। तो हमारा हाल क्या है? अब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा हो, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, यहाँ धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजा पाए देश लम्बे। ये सिमरण करेगा तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा, 84 खत्म हो जाएगी। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलों में जा सकता है तो वापस भी आ सकता है। अब संत कहते भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। तो हमारे दिन तो अंधेरा है, कच्ची पहली में ही पढ़े हैं, सारे कच्ची पहली में ही पढ़े हैं। किसी को विचार ही नहीं है, होश ही नहीं है। ये मन किसी को होश नहीं आने देता। ये मन कहता है भाई ये जग मीठा, आगे किसने देखा हिसाब किताब होना है, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु। हाँ, मस्ताना जी ने ये प्रैक्टिकल किया है। सारी रात जागते रहते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते, कभी गारा बनाने लग जाते, कभी ऊँट पर बैठ के रात को चलते फिरते रहते, सिमरण करते रहे। उन्हें मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब जाके सतगुरु अंदर आया। तो फिर उन्होंने बयान किया है कि तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजर, अंदर हाजिर भी है तो नज़र भी आता है, वो अंदर बैठा है। हाँ जी, उसकी भक्ति करो। हाँ, भक्ति क्या? उसको प्रकट करना है। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, साध संगत मिल पज केवल नाम। हाँ जी, अपने सब भारमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। हाँ, भारमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। ये मन सिमरण नहीं करता, ये मन मैला एक नात्या है। अब हम कहते हैं सारे ही बैठो पलाथी मार के, तो सारे ही टप जाएंगे, कोई थोड़े ही बचेंगे। पर अब घोर कलयुग है, तो अब सिमरण कोई करता नहीं है। ये संतों के अंदर भी ये आवाज़ आ रही है भाई इनके साथ बैठो, कि आप जपो तो औरों को जपाओ, आप जपे औरों को जपावे पहुँचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे और दुष्ट घोर नरक में पड़े। हमने सत्संग कर दिया, आपने सुन लिया भाई, बस भाई ठीक, बहुत अच्छी बात कही है, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। संतों का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल मार्ग है। अपड़ अंदरूनी आँख, वो मालिक को देखने वाली आँख जिसको कहते हैं थर्ड आई, ते वो माथे पर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है।
अब बाहर की आंखों के मोतियाबिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है, आंख फोड़ देगा, असली है ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, इसके क्यों खड़ी करते हो? हाँ जी, ये संत कहते हैं परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। उनका उपदेश सबके लिए है। जिन्हें अंदर देख लिया वो किसी झगड़े में नहीं पड़ेगा। जो अंधे हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ जी, मिट गए बैर, मिट के बैर भय सब रैन। हाँ सुनो भाई, गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है। ते वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, भाई सबसे मैं बुरा हूँ। कबीर ने लिखा है, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सब ते बुरा हम तस भला सब कोई, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। मिट गए बैर, वो बैर तो रख ही नहीं सकता। मुस्तान के पास एक आदमी आया कि जी आप मेरे से नाराज हो। मुस्तान तेरी नाराज के अंदर रखें एक सतगुरु को रखेंगे। जागा हुआ आदमी किसी से नफरत नहीं कर सकता। ये बीमारी है, हम सारे रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। जो सिमरण करते जाओगे ये मैलें निकलती जाएगी। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आंख खुल गई, वो मालिक सबके अंदर नजर आने लग गया, भी सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ये क्या कहता है, मिट गए बैर भय सब रैन, सबके चरणों की धूड़ बन गया। ये अहंकार ये सबसे बड़ी रुकावट है। जब ये मन में कर्त घुमाना तब ये बाबर फिरते बिगाना। ये अहंकार निकलेगा कैसे? तुम बात चाहे कितनी दीनता कर लो, ये अहंकार नहीं निकलेगा। ये अहंकार निकलेगा सिमरण करने से। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे कि वो मालक अंदर आ गया तो ये एन सिद्धा हो गया। ये इस तरह है, ये दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है वो डीसी नहीं करना है। वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है, तो अहंकार भी नहीं करता। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया वो बात उसने आगे बता देनी है। जो डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, वो आकड़ के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, चलाकियाँ भी करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो सतगुरु दिखाई नहीं देता तो ये मन अपनी चलाकियाँ नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है? वो संत कहते हैं भाई सिमरण करो, सांस सांस सिमरण करो। एक दिन आँख खुल गई, वो गुरु दिखाई देने लग गया तो अहंकार भी निकल गया। फिर वो किसी की निंदा नहीं कर सकता, बैर नहीं रख सकता। हाँ जी, ये सारी बीमारियाँ निकल जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एन सिद्धा हो जाता है। फिर क्यों? सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, को नानक ताके करत पर। अंदर सदगुरु को देख लिया, फिर अहंकार कैसे करेगा, हेरा फेरी कैसे करेगा, निंदा चुगली कैसे करेगा, काम क्रोध में कैसे बरतेगा? ये सारी बीमारियां ऑटोमेटिक निकल जाती है, एंड साफ हो जाता है, मालिक का रूप ही हो जाता है फिर। हाँ जी, मिट गए बैर भय सब रैन। हाँ, अमृत नाम साध संग लैन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परम का रंग साध के संग। सुखमणि साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ लेड़ा, साध संग सब होत निवेड़ा, जिसका साधन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे परगड़ कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल राम मारा है, आगे सेत सुनने पाई, मान सोर बैठना आई, अनसन मिलन साव यही। तो 9 द्वारों से ऊपर जाओगे, आगे आएगा सूक्ष्म मंडल, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म माया है। उसे आगे जाओगे, आगे आएगा कारण शरीर, ते वहाँ कारण देश है, कारण शरीर है, कारण माया है। उससे ऊपर जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, ये प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। उस गंगा में स्नान करना था। बाहरली गंगा में तुम नहा लो ते मन काबू आ जाएगा, काम तो अग्नि बुझेगी, जड़ चितनी गांठ खुल जाएगी, सतगुरु अंदर आ जाएगा। कुछ भी नहीं मिलता। अब लोग कितने वहाँ साथ जाके स्नान करते हैं। मुस्तान क्या करते, 52 लाख फकीर ये तीर्थों पर धक्का खाते हैं।
वो तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है। हाँ जी, ते वहाँ अंदर जाओगे, उस तीर्थ में स्नान करोगे, वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है। जो वहाँ स्नान करता है वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है, जग में उत्तम काढ़िए बिरले कही के। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। तो वहाँ श्री बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। और न कोई ठाम और कोई रास्ता नहीं है। अरे रखे थे साध के संग, साध के संग आवे बस पंचा। सुनो भाई, कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए, उसकी जायदाद छीन लेते हैं, ते उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं। ते हमारी आत्मा के पीछे कौन से 5 डाकू पड़े हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन इनका सरदार है। मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ जाने नहीं देता। तो मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार। फिर इनका इलाज क्या है? ये क्या कहता है? दोबारा बोल। साध के संग आवे बस पंचा। साध कहता है भी तू सिमरण करो, वो सिमरण करेगा, परब के सिमरण दुश्मन डरे। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे, शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आती जाएगी। हाँ जी, साध संग अमृत रस भुंचा। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है। अमृत किसी ने देखा है? क्या अमृत पीले आदमी अमर हो जाता है? उस नाम के अंदर अमृत है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देह में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मर न जाने परमदा परम बुलाया। ये अंदर जाता नहीं है, ये अमृत की लज्जत आती नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलता। दोबारा बोल। साध संग अमृत रस भुंचा। हाँ, फकीरों की सोबत की, उनका सिमरण करो। ये सिमरण करेगा, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, नाम अंदर आ गया, उसके अंदर अमृत है। मन अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, ये आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी। मुक्ति का मतलब ये है वो अंदर रूहानी मंडलों में जा सकता है। संत अंदर गए हैं तो बाहर बयान किया है, वो दुनिया में वापस आ सकता है, पर वो आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये सारे बंधन हैं। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन सब ममता मोसो बंधना, पुत्र सुधन जा देखा था जूरी, माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्ते। सच्चे नाम को पढ़ किए बगैर, अमृत की लज्जत लिए बगैर, ये सब अनेर खाता है। नाम अंदर आ गया, नाम सुनिए घट चारणा। नाम जपत कोट सूरजियारा, बिन से परम अंधेरा। नाम जपत कोट सूरजियारा, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। कोई विचार करता है? कोई धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुंदर खोज लिया। साइंसदानों ने कितनी मेहनत की है, लेबोरेटरी में सारी उम्र गुजार दी। असली लेबोरेटरी कौन सी है? ये लेबोरेटरी है। इसकी खोज करनी थी, इसकी खोज कोई करता ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है। वाणी क्या कहती है? कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी। हमने तो एक ब्रह्मांड नहीं देखा, चांद देख लिया होना, बुध देख लिया, और तारे देख लिए होने। संतों ने करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर देखे। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे ब्रह्मांड कोट तुम्हारा। खोज तो ये करनी थी, इसके बारे में किसी को होश ही नहीं है। संतों ने समझाने की कोई कसर नहीं छड़ी। ये मन ढीठ है, ये मन शरीर का प्यार नहीं छोड़ता, दुनिया के ख्याल नहीं छोड़ता। हाँ जी, राजस्थान में दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कब छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, थे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, साध के संग दृढ़ सब धर्म। बोलो भाई। कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं यहूदी हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं खालसा हूँ, कोई कहता है मैं निरंकारी हूँ, कोई कहता है मैं आर्य हूँ। है कुछ भी नहीं। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतन की गांठ खोले, उस सतगुरु को अंदर पढ़ कर ले, वो सनातनी है। नाम तारे, नाम को पढ़ कर ले। निरंकारी, निरंकार को पढ़ कर ले। मुसलमान जो मन को मारे। ईसाई ने लिखा है, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े। आर्य मतलब पाक, 10 इंद्रिय कर रखे के वास, ताकि आत्म होए प्रकाश। वो जोत अंदर आ गई तो वो आर्य है, नहीं तो नकली आर्य है।
राजपूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत। जे उस मालिक को पढ़ कर लेता है तो सारे धर्म आ जाते हैं। मुझे मेरे साहब क्या मुसलमानों में मुसलमान बन जाते थे, हिंदुओं में हिंदू बन जाते थे, सिखों में सिख बन जाते थे। क्यों? साध संग दृढ़ सब धर्म, सारे ही धर्म आ जाते हैं, ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। ये संतों का मार्ग बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्ग है। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है, जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ चीज़ नहीं आई है। संत आते हैं वो सही रास्ता बताते हैं, बाद में ये मंत खड़े हो जाते हैं, फिर उनके अंदर ये माया जोर पकड़ जाती है। फिर वो कहती है भाई वो मालिक पर भरोसा नहीं रहता, फिर लोगों संगत पर भरोसा आ जाता है। फिर वो कहता है संगत वहाँ क्यों जा रही है, वहाँ क्यों जा रही है। फिर वो ईर्खा करनी शुरू करते हैं, नफरत करनी शुरू करते हैं, निंदा चुगली शुरू करते हैं। वो सारी बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती है, जो रास्ता ही भूल जाते हैं। हाँ जी, वो मालिक अंदर आ गया, फिर से गुलामी करने की लोड़, मुताजी करने की लोड़ क्या है? जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुंदर बनाए हैं, सबको ज़िंदगी और ताकत दे रहे हैं, वो अंदर आके फिर कमी किस बात की? वो आपे ही रूप उतारता रहता है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, साध के संग पाए नाम निधान। हाँ, साध संग आगे ना बात है। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। हाँ जी, वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। हाँ जी, जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटून लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकबकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे। गुरु ग्रंथ साहब लिखा है, संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। हाँ जी, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। हाँ, साध पर कुर्बान हूँ। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसावने। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। हाँ जी, साध के संग न मनते विसरे। हाँ, साध संग न मनते विसरे। हाँ जी, साध संग सर पर निस्तरै। हाँ, साध के संग जरूर छुटकारा हो जाएगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। हाँ जी, साध के संग लगे प्रभ मीठा। हाँ, फकीर की सोबत करोगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, साध के संग घट घट डिठा। हाँ, साध कहते हैं भाई सिमरन करो, ये सिमरन करेगा जड़ चेतनी गांठ खोलेगा तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लगा। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना को बोल रहे। हाँ जी, फिर नफरत किससे करेगा, ईर्खा किससे करेगा, ये ऑटोमेटिक निकल जाती है सारी बातें। हाँ, फिर ये सारे ही ये मालिक प्रेम ही है। कोई लड़का लड़के से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है तो विषय विकार है। प्रेम पदार्थ नाम में पाई, माया मोह विनाश। ये नाम यही प्रेम है। वो नाम अंदर आ गया तो सबके अंदर नाम दिखाई, सारे बड़े ही प्यारे लगेंगे। फिर उसके अंदर ये रहेगा भाई तू इनकी सेवा ते सिमरन ही कर ले। तो बोली भाई सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे भाई वो गुरु इसके अंदर है। सारी दुनिया का एक ही गुरु है। संतों ने गुरु को प्रकट किया है कि अंदर बेनती करनी है, सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या हैं? ये कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव ने पूछे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे ब्यास सगाई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट पिया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। अब हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, तेरे पास है? वो जोरी क्या सोचेगा, भाई ये तो बेवकूफ़ है। और संतों के पास जाए तो मांगे क्या, भाई वो अंदर नाम प्रकट हो। वो नाम अंदर आ गया, नाम रंग सर्व सुख हुई। जिन्ना अंदर नाम निदान है, जिनके कर ध्यान दे रहा, सारे काम रास आ गए।
तीन चुप की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रभु अंकर बैठा पास, वो मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजी करने की जरूरत क्या है। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू सब दियां तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। बोलो भाई, वो हर तरह से समर्थ ताकत है, सबको जिंदगी और ताकत देता है, और सबकी झोलियाँ भरने वाला है। बात तो सारे ही मांगते हैं, सतगुरु दाता सबना मत का पूरे भाग मिलावने। हाँ जी, फिर कोई कमी रहती नहीं है। हाँ जी, एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। बस उस मालिक पर ही भरोसा रखना है। तो हमारा हाल क्या है, कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, तो कोई देव देवताओं की पूजा करता है, कोई बाहर भटकता फिरता है, कोई झंड के बाहर का लाल कपड़ा लपेटी बैठा है। इनसे कुछ नहीं बनना, अंदर नहीं जा सकते। ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी। हम पटवारे के साथ यारी है तो काम कर देगा। ये छोटा मोटा काम कर देते हैं, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं, ये नहीं छुड़ा सकते। ये तो आप बंधनों में है। ये देवी देवता तो इंसानी जन्म को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोर्थ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरें। 84 भुगतने के बाद हमें एक चांस मिला है, इसका फ़ायदा उठा लो। जो सिमरन करता है, संतों की सुबत करता है, नाम को पढ़ करने के यत्न करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी। सब दियां तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। सब दाता मिलदियां तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। सब दाता मिलदियां तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। ये मन, ये बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। ये सारी तरलोकी मन के अंदर समा सकती है। तो ये मन किसी तरीके से काबू नहीं आता, ये सबकी मिट्टी प्लीत करता है। सिरंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी हुए, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, और पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? उनको संतों पर इतबार नहीं आया, ते नाम प्रकट नहीं हुआ। ये मन है लज्जत का आशिक, बाहर इसको कितनी लज्जतें दो ये भड़केगा। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। ते नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नबात गुड़ मक्खो मजा दूध, सब्बे वस्तु मीठियाँ रब ने भजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। तो ऋषि मुनियों को संतों पर इतबार नहीं आया, तो नाम प्रकट नहीं हुआ, तो सारे रगड़े गए। इस मार्ग में आदमी गिर भी जाता है तो भी उठ जाता है। ये नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा नाम, जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन फिर बाहर तरफ जाता ही नहीं है। जाता है तो फिर वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, वो सामर्थ्य बन जाता है। हाँ जी, सामर्थ्य को नहीं दोस्त गुसाई। हाँ जी। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। ये सेवा ते सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सेवा करोगे श्री का प्यार अड़ जाएगा, समुद्र के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई। यहाँ ख्याल इकट्ठा कर लिया, तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। मन जीते जग जीत, मोर्चा तो ये फतेह करना था, हमने लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर है। हाँ जी। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। भाई आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। जिस पर कृपा होती है उसको फकीर की सोबत मिलती है। संत क्या कहते हैं, भाई ये काल का देश है, ये अपना देश नहीं है। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है।
ये अपनी जात नहीं है, अपनी जात सतनाम है। कहो कबीर ए राम की अंश। ये अपना धर्म नहीं है। अपना धर्म क्या है? सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जप के उस सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। हाँ जी, जिंदगी का खुलासा संतों की सोच में आके होता है। हाँ जी, मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है, मेहरा दा साईं है तू ओ सतगुरु मेरे आ, मेहरा दा साईं। ये सुख और दुख में डालने वाला काल है। सतगुरु तो दया ही दया करता है। हाँ जी, वो दया करता है तो संतों की सोच मिलती है। हाँ जी, दया करता है तो उनसे सिमरण मिलता है। दया करता है तो ये नाम जप के मालिक की दरगाह में जा सकता है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सो जनगत पाए। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण करदा था। वो 9 द्वारों में नहीं आता, वो 10वें द्वार में है। 9 दर ठाके तावत राय, 10वें निज गर्भा सा पाए। मैं मंगता तेरे दर का, इसका मतलब क्या है? सिमरण करना, यहाँ ख्याल को टिकाना, ये उसके द्वार पर पड़े रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। धक्का क्या? कभी सिमरण बनता है, कभी नहीं बनता। कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ना, जे तू सिमरण नहीं छड़ेगा तो मालिक कदे मेर कर देगा। ईसान लिखा है नोक एंड इट शेल बी ओपनड। कोई दरवाज़ा खड़खड़ाएगा तो खोलने वाला जरूर आएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये काम धीरे धीरे होता है। हाँ जी, कबीर ने लिखा है मोए मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, मतर पूछे कौन है पड़ा हमारे द्वार। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण करदा था। सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ लादा था। अपने जीव ते आप संभाले, आप लिए लड़ाई। अपने जीव सजीव तो सारे मालिक के हैं। जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़फ है, मालिक को मिलने का शौक है, उस पर वो दया करता है। संतों की सोच में आते हैं ते संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जहाज से। बातों से कुछ नहीं होता। तो लोग कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। राम राम सबको कहे, कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे, ता फल पावे कोई। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, कमाई करेगा, आटा लाएगा, रोटी बनाएगा तो भूख मिटेगी। खान खान कहने से मीठा नहीं होता, खान खाएगा तो मीठा होगा। कि संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो काम करेगा। संत कह दे भी राम राम करो, संत कह दे भी वाहिगुरु वाहिगुरु करो, वो ठीक है। उनकी जबान से निकलना जरूरी है। संत तो इंजेक्शन कर देते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, फिर सिमरण करे, फिर ये अंदर का राज खुल सकता है। हाँ जी, ये रास्ता गुरुमुखों ने प्रकट किया है। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख नेरे। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ लादा था। हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुरु मेरे आ। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों में से कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं, कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बग न कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र तो घट रही है तो ये पाप बध रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है? क्या तुम सिमरण करो, परब के सिमरण मन की मल जाए। जो सिमरण करते जाओगे ये पाप घटते जाएंगे। जो सिमरण नहीं करते तो ये पापों की पांड भारी हो रही है। नाम अंदर आ गया, किणका एक जिस जी बसावा, ताकि महिमा घड़ी ना आवे। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, एक घड़ी घट संचरे, जार करे सब चार। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, डाके डाले थे, कत्लें की थी। उस संतों की सोच में आगे उनका हुक्म मान के भजन सिमरण किया, डाकू से संत बना दिया। इस संतों की मानता है, संत दया करते हैं। हाँ जी, हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे
पाहुण कर दाता सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता। अगर हम परमात्मा से सच्चा प्यार करेंगे, ये सिमरण करना, मालिक का सिमरण करना, मालिक से प्यार करना है। हाँ जी, जे हम मालिक से सच्चा प्यार करेंगे तो वो भी हमारे लेन देन का लेखा भूल जाएगा। वो भी लेन देन का लेखा भूल जाएगा। आगे ना बात, वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, वो संतों की सोच में आगे उनका कहना माना, तो मेहनत की, डाकू से संत बना दिया। खुदा ही मालिक कद मेहर कर दे, अचिंत तुम्हारे कार्य पूरे। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता हृदय विच वस जा मेरे ओ सतगुरु में। मालिक का प्यार, मालिक के लिए प्यार पैदा करने का, ये मन तो विषय विकारों की तरफ जाता है। हाँ जी, मालिक से प्यार नहीं करता, ये बोर हो जाता है, भी काम फंसा दिया। हाँ जी, ये अंदर मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। हाँ जी, मालिक के लिए प्यार पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप विश्वास और नम्रता के साथ भजन सिमरन में समय दें। हाँ, भजन सिमरन में समय दे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। मस्तानी क्या करते हैं, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। जब मैंने साहब फरमाया करते बैठोगे सुख पाओगे। अगर तुम बैठोगे तो सूरत तो सिमटेगी। मन की चिंता ना करो। कई कहते हैं जी मन काबू नहीं आता, मन और ही और ख्याल खड़े करता है। मन ने तो ये करने ही करने हैं। जब लगे सूरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, सूरत सिमटती जाएगी, मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा, तो सूरत की ताकत बढ़ती जाएगी, तो सूरत मालिक से मिल जाएगी। बैठना सीख लो बस, सबसे बड़ी रुकावट तो यही है। ऐसे हाथ रख, ऐसे जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, सारे ही शरीर के प्रेम के कैदी हैं हम। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम सुनो भाई, घर में लड़ाई कौन कराता है? ये शरीर का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के काम करें, फिर लड़ाई किस बात की है? सारे हिंदुस्तान के लोग काम करें, फिर हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। इस शरीर का प्यार ही हेरा फेरी कराता है। मन सिर के साथ लेके विषय विकारों की तरफ जाता है। मन तो ये कहता है अच्छे खाने को मिले, अच्छे बिस्तरे मिले, विषय विकार मिले, तो ये धन बगैर होगा नहीं, फिर हेरा फेरियाँ करेगा, फिर ये नरकों का अधिकारी हो जाता है। कौन कराता है? ये सिर का प्यार ही कराता है। हाँ जी, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये शरीर का प्यार छोड़ना है। संत सेवा करवाते हैं, क्यों भाई? इनका शरीर का प्यार छूट जाए, ये बैठने के काबिल बन जाए। हाँ जी, ये मन शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहता, सेवा करना ही नहीं चाहता। हाँ, कबीर ने लिखा है, मन जाना सब बात, जानत योगन करे, काय की कुशलात हाथ में दीप कुएं पड़े। मन को सब पता है भाई, सेवा से सिमरण करने से बात बनेगी, पर ये नहीं करता। संतों की बात भी सुनता है, वे संत ठीक कहते हैं, पर ये मन अमल नहीं करता। चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, इस मन पर भी असर नहीं पड़ता। ये पक्का दुश्मन है ये। हाँ जी, जब तक हमारा इस शरीर से संबंध है, हम कभी सुख नहीं पा सकते। बोलो, ये मन दिलासा देता है भाई तू धन इकट्ठा कर ले, टाटा बिरला बन जा। ते बाणी क्या कहती है? धनवंता दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। सुख मिलना है सिमरण करके, उस सतगुरु को पढ़ करने से मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। मन धोखा देता है, फिर कहता है भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब उसका हाल क्या है? प्राइम मिनिस्टर ये सोचता है अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में कोई बम ना फट जाए, तो इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। वाणी कहती है, बड़े बड़े जो दिस्से लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं। हाँ जी, ये हिंदुस्तान का, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा? ये मन का धोखा है, ये मन धोखा देता है।
ये सुख मिलना है सिर्फ सिमरण से मिलना है, मन सिमरण नहीं करता। ये मन मेला एक नात्या है। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात करें, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं भाई घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। हाँ जी। तन धर सुखिया कोई ना देखा। हाँ, जिसने शरीर दान कर लिया कबीर का फैसला है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। हाँ जी। ये ऊपर से कहते हैं भाई क्या हाल है, ये ठीक है, हाल ठीक किसी का नहीं है। हाँ जी, सब चक्कर में है। हाँ जी, एक कहना जी कहना पड़ता है, क्या करें अब। हाँ जी। दिल या मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन है। हाँ, सारे बंधनों में है। हाँ, शरीर के साथ लगाव रखने का नाम ये बंधन है। हाँ जी, तो इसने हमने और बंधन डाली। आ मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। हाँ जी, बंधन सुत कन्या और नार। हाँ जी। और इससे संबंध तोड़ने का नाम मुक्ति है। हाँ, मुक्ति का मतलब है भाई जिंदगी शरीर से निकल जाना, फिर मौत का कोई डर नहीं है। कबीर ने जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। डर नाम की चीज़ खत्म, सारे काम पूरे। वो बोली भी भीतर जोत आ गई, भीतर प्रकाश आ जाए हाँ तो तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। अंधेरा खत्म हो गया, जोत अंदर आ गई। हाँ, ये सोचो भी अंदर ये ये अंधकार है ना, ये अहंकार है ये। हाँ जी। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरुदर्शन देख मन होए बिगासा। अंधेरे में दीपक जल गया तो अंधेरा खत्म, गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी गया, तो अहंकार भी गया, ये सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी। जब लग आस शरीर की मृत्यु हुआ न जाए, काया माया मन तजे। हाँ, काया माया मन तजे। मन तो माया सिंगला, माया छोड़ता नहीं है। आगे तुरे रहे बजाए। तूरे क्या अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तस बागे, गुरु निजाम के भेद वाई, खुसरो ने अंतर ले लाई। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन का दुख निकट ना आवे। गुरु नानक साहब ने लिखा है ना, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, किते तेरे पावन हरे, किते तेरे राग प्रेस्यों कहिए, किते तेरे गाँव नारे। अंदर सुने है तो बाहर बयान किया। हाँ जी। जीवत मृतक होए रहो तजो खलक की आस। हाँ, दुनिया की आस छोड़ दो, मालिक पर भरोसा रखो। जीवित मृतक हो रहो तो जो खलक की आस। रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पावे दास। हाँ, फिक्र ना कर, सतगुरु तेरे साथ है। हाँ जी, मत दुख पावे दास। हाँ जी। जब सतगुरु के लिए हमारा प्रेम अपने आप के प्रेम से अधिक हो जाएगा। हाँ, सुनो भाई, अपने ये है तुम रोज़ रोज़ बैठो तो धीरे धीरे ये सूरत सिमटती है। ये दर्द जो होता है ना, ये बीमारी है। ये सुन लो भाई, तुम दर्द सहन करते हो तो कर्म कट रहे हैं, पर ये काम धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होता। धीरे धीरे सारा दर्द निकल जाएगा, तो रूह ऊपर आ जाएगी, तो आज़ाद हो जाओगे, बस फ्री हो जाओगे। हाँ जी। जब सतगुरु के लिए हमारा प्रेम, हाँ, शरीर का प्रेम घट जाएगा तो सतगुरु का प्रेम आ जाएगा, सतगुरु अंदर आ जाएगा। हाँ जी। ये बात हमने तो कह दी, पर ये अमल करना ये बहुत औखा काम है, बहुत ही औखा काम है। ये आपको ज़रूर बैठना पड़ेगा। अब वे कहते हैं भाई वो संत भाग्यशाली है जिस जो एक उसको सच्चा सिख मिल जाए, एक भी नहीं मिलता। अब हम जोर लाते हैं भाई ये सारे बैठे, पर बैठने वाले थोड़े ही होते हैं। 25-30 बीबियाँ होती है तो 15-20 आदमी होते हैं, बाकी तो ठन ठन गोपाल ही है। हाँ जी। जब सतगुरु के लिए हमारा प्रेम अपने आप के प्रेम से अधिक हो जाएगा और खुदी की भावना सब सतगुरु ही में बदल जाएगी, तब वह दरवाज़ा खोल देगा। हाँ, तब दरवाज़ा खोलेगा। हाँ जी। हाँ बोल। अंदरूनी आँख इन बाहर की आँखों से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। बोलो भाई, संत कोई 100 की बात नहीं करते, ते 1000 की बात नहीं करते, लाख नहीं, सीधे करोड़ों पर जाते हैं। क्या अंदर की आँख है, इनकी बाहर की आँखों से करोड़ गुना कीमती है, तो उसका खोलने का किसी को ख्याल ही नहीं है। जो आँख खुल जाए तो सारे तरलोकी की सैल कर सकता है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए,
तो इधर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, उधर उधर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, इधर मुसलमानों का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज़ ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमरण कर, अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, सारे तरलोकी की सैल कर ले, सारी दुनिया की सैल कर ले, आज़ाद हो गए, बस काम तो ये करना था। हाँ जी, नहीं तो ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ, एक कोठड़ी रूढ़ी फिरती है, कभी साइकिल पर बैठ गई, कि जीप में बैठी, कि कार में बैठ गई, हवाई जहाज में बैठी, कभी इधर रुड़ गई, कभी इधर रुड़ गई। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ जी, अंदरूनी आँख इन बाहर की आँखों से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। बोलो भाई, करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। आगे, परंतु मोह माया में फंसे जीव, हाँ ये मोह माया का अंधेरा छा गया। कबीर ने लिखा है, मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। भी माता के पेट में था, तेने गुरु से वादा किया था, भी मालिका तू बाहर निकाल, तेरी बंदगी करूँगा। अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेतन है, मालिक किसी की याद ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं समझता। माया मोह हर चेतन आई, जम पर बद्दा दुख साई। यहाँ दुख सहन करता है तो जमदूतों के हाले होता है। फिर इसका इलाज क्या है? तुम सिमरण करो, जो सिमरण करते जाओगे ये मोह माया का जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, ते नाम की लज्जत भी आ गई। अखां बाजू वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजू चलना, बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। बीबी स्वगण कब होती जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगण कब होगी? आत्मा परमात्मा से मिल जाए। आत्मा को सिन देखा है, परमात्मा को सिन देखा है, अंदर ही आत्मा है, अंदर ही परमात्मा है। आत्मा भी अचरज है तो परमात्मा भी अचरज है। अचरज अचरज से मिलिया, कहना कछु न जाए। हम ये पढ़ते हैं भाई राम है, तरलोकी है, मन है, तो देखे तो नहीं है, हम तो वैसे ही विश्वास कर रखे है। वो संत कहते हैं तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। हाँ जी, उन्होंने तजर्बे किए हैं तो बाहर बयान किए हैं। हाँ जी, मोह माया में फंसे जीव इस आँख के खुलवाने और इसका इलाज करवाने का कभी ध्यान ही नहीं करते। कोई ध्यान नहीं करता। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा इनमान, फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ जी, और ना ही इसकी ज़रूरत समझते हैं। ईसा मसीह फरमाते हैं कि आँख जिस्म का नूर है। आँख जिस्म का नूर है, नूर तो है ही नहीं। हाँ जी, इसलिए अगर तेरी आँख एक हो जाए तो तेरे सारे शरीर में रोशनी हो जाए। हाँ, सारे शरीर में रोशनी हो जाए। हाँ जी, अर्थात दोनों आँखों की धार जो बाहर की तरफ फैली हुई है, बाहर से हटकर यदि अंदर सिमट जाए तो तेरी तीसरी आँख खुल जाए। एक मुसलमान फकीर ने कहा तू 9 द्वारों के सराय से ऊपर आ। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं, हाफिज साहब फरमाते हैं कि सराय तबीयत अर्थात 9 दरवाज़ों की सराय से ऊपर 10वें द्वार की तरफ कदम बढ़ा ताकि तुझ पर हकीकत का भेद खुल जाए। 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज घर भाषा पाए, उथे अनंद सद वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनाया। 9 दरवाजे कोट दे, 10वां नूर महल, होज याती पुरबरे, तिस कमलो चल, गिरद महल दे कोट है, 52 किंगरे, तिस किंगरे किंगरे तोपची बढ़ने देंगे। किस कोई किला है तो उसको हमने फतेह करना है, कैसे करेंगे? अब जिसके पास चाबी है उसकी गरज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। सीढ़ी भी एक महल है, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संतनाथ राखी कुंजी। ये नकली संत मिल गया तो खुलने का नहीं है, ये असली संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बता दिया। सिमरण करते जाओ, सारे ही तजर्बे होते जाएंगे, सारा ही ज्ञान होता जाएगा। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। संतों ने जो वाणी बोली है, तुम MA कर लो, PhD कर लो, संतों की वाणी का अर्थ नहीं करते। संतों की वाणी का अर्थ संत कर सकते हैं।
ये सारा ज्ञान अंदर सतगुरु को पढ़ करना ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी। और मालक अंदर आ गया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कते को इन किताबों में कौन मत्था मारेगा। मस्तान के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, मस्तान के लिए भी हम तो अनपढ़ है, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करने तक कर, नहीं तो खड्डे में पढ़। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। घंटा बोली भी अंदर बढ़ के अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। सुनो भाई, अब डॉक्टर मुर्दे चीरते हैं, डॉक्टर ने तो कोई बाग बाहर नहीं देखी, ये तो गप है, ये गप नहीं है। संत कहते भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, पार ब्रह्म का तेज। तुम आसमान बाहर तक करोड़ों मील चले जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर का रास्ता तो संतों ने प्रकट किया है, उन्हें अंदर दिखा है तो बाहर बयान किया है। यहाँ गढ़ भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा, ये देखना है, वो आँख खोलनी है। हाँ जी, उन्होंने समझा सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो ब्रह्म पड़े, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। खोज कोई नहीं करता, ये खोज करनी थी। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा, लखां सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। बोलो भाई, 9 लाख तारे देखे हैं? या गढ़ भीतर सूरज चंदा, ये में 9 लाख तारा। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, मौलवी रूम कहने लगा, भाई तुम आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। कह हजरत, आधी रात को कौन सूरज देखता है? कह वो साफ रूहें देखती है जो अंदर रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को उठाया, एक से पूछा भी अंदर सूरज चढ़ा है? कह जी नहीं। दूसरे पे सूरज चढ़ा है? नहीं। तो गुरु अंगद साहब से भी सूरज चढ़ा है? हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था, उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है, कोई मन सोच नहीं देता इधर। हाँ जी, लखां सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ तो भाई, ये तो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर छोड़ के अंदर जाओगे वहाँ सूक्ष्म शरीर है, उसे आगे जाओगे आगे कारण शरीर है, उसे आगे जाओगे फिर तजर्बे होते जाएंगे, फिर ये सारी वाणी ये समझ में आती जाएगी भी ये संत ठीक कहते हैं। हाँ जी, अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाजिर वेख ले। सुनो भाई, हमारा फर्ज क्या है? ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस अमृत की लज्जत लेना, वो कस्तूरी देखना। अंदर तेरे है कस्तूर, उसको देखी तू जरूर। काम तो ये करना था, ये बातों का मजबूर नहीं है, कुर्बानी का सौदा है ये। इसके लिए कमाई जरूरी है। कमाई करना जरूरी है। कमाई कोई करना नहीं चाहता, कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं होगा, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। हाँ जी, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। बोलो भाई, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता, कमाई कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो, तो कोई करता नहीं। बोलो भाई, कोई चिंता करता है? कोई 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है। तुम ये सुनाओ भी रोटी पहले सिमरण करना जरूरी है, फिर रोटी खानी है।
नहीं तो ये मन धोखा देता है। सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह करेंगे। सिमरन करने वाला काम तो वो आखिर में रखता है, पहले ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो सिमरन का टाइम आता है सिमरन कल करेंगे। हाँ जी। जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो, तो कोई करता नहीं। ये काम करना है, कोई करता है कोई? हाँ जी। अगर करे तो काम बन जाए। मस्तान ने क्या करते, 2 पाए के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ वेले बारी। पंडित वेद पढ़ने पर जोर देते हैं, किताबों के पढ़ने से तुम अंदर नहीं जा सकते। चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, चाहे ज़बानी याद कर लो, ते मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ने पर जोर देते हैं। वो गंगा स्नान करने को जाते हैं, वो हज करने को जाते हैं। ये सारे 84 में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी। नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे बदल पारी। भाई ज़िंदगी में अंदर ही मालिक को पढ़ कर लिया तो अपने देश पहुंच गए। हाँ जी। मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। हाँ, आगे ना बात। हाँ जी। जो जीते जी मरने की कला जानता हाँ, है। ये कला सीखनी है, जिंदगी शरीर से निकल जाना। इसके लिए पूरा जोर लगा दो। मन जीते जग जीत। जब मन काबू आ गया तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। लड़ाई तो ये लड़नी है, चाहे हिंदुस्तान को फतेह कर ले, पाकिस्तान को फतेह कर ले, चाहे अमेरिका को फतेह कर ले, बात नहीं बढ़नी है। बात तो मन को काबू करोगे तो बात बढ़ेगी। फिर सारी दुनिया में बल्ले बल्ले है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। जे नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, न तेरी मिट्टी पलीत है, तो कितना ही कुछ कर लो। हाँ जी। जो जीते जी मरने की कला जानता है वही केवल परमात्मा को पा सकता है। वही केवल परमात्मा को पा सकता है। ये दुनिया एक सराय है, जेल खाना है। तो असली घर कौन सा है? उत्तरलोक से पार चौथे लोक में। ये नकली धन है, असली धन कौन सा है? नाम का धन है। ये विषय विकार, ये विषय कांड में लपेटी हुई जर। असली लज्जत क्या है? नाम की लज्जत है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है। नकल ने साथ नहीं देना कि प्राणी तब जाके जम का दंड मूल पर लागे। वो जमदू सिर पर आ खड़े होते हैं, फिर हो सकता है, फिर क्या बनता है? फिर तो टाइम गया, फिर तो पछतावा ही रहता है। हाँ जी। मरना तो सब नहीं है, सूरमा वो है जो जीते जी मर जाए। हाँ, जीते जी सीट से निकलना सीख ले, ये कोर्स करना है। हाँ जी। अंदर जाना जीवित मरना है। बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई सूरवीर जाता है। भीतर की तरफ कोई सूरवीर। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित। मन के साथ मुकाबला रखे, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। पीछे नहीं हटना, हमने ये मोर्चा फतेह करना है। शरीर का प्यार छोड़ना है, दुनिया के ख्याल निकालने हैं। हाँ जी। बाहर की तरफ तो पशु पक्षी सभी जाते हैं, भीतर की तरफ सिर्फ मनुष्य जा सकता है। बाहर की पढ़ाई करके कोई एमए कर ले, कोई पीएचडी कर लेना, पेट के गुजारे वास्ते ही है, आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं करता। हाँ जी। असली पढ़ाई तो ये है, अंदर की खोज करनी। दिल खोजो दरवेश पढ़ लो, सारा ज्ञान अंदर से ही आता जाएगा। हाँ जी। अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। चांद पर पहुंचना आसान है क्योंकि वह बाहर की यात्रा है, भीतर की यात्रा कठिन है। जन्मों जन्मों के आदतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे, जन्मों जन्मों के बाहर के स्वाद छोड़ने पड़ेंगे। हाँ बोल। अंदर तेरे है कसूर, उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाजिर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक। सच्चा आशिक भी सच्चा प्रेमी। हाँ जी। उसकी क्या सिफत है? सच्चा आशिक एक फौजी की तरह हर समय अपने कूच की तैयारी रखता है। अपने कूच की तैयारी रखता है। हाँ जी। चौराहे पर फौजी खड़ा होता है, एन चुस्त रहता है भी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हमें फौजी बन के रहना है, एन चुस्त। आगे वह जानता है कि एक दिन उसने इस दुनिया और इसके सामानों को छोड़कर
चले जाना है। हाँ, ये मन मानता ही नहीं है। 80 साल की उम्र होगी तो बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, पड़पोतों के बारे में सोचेगा, उनकी चिंता करेगा तो अपनी चिंता नहीं करता। ये अंदर मन बैठा है, ये कहता है तू फिक्र ना करे, तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं, सिमरन भी करेंगे, आत्मा का कल्याण भी करेंगे। ये मन सबको दिलासा दे के रखता है। तो ये पता नहीं अभी कब टाइम आ जाए। अभी यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। हाँ जी, काल ने सूझे कंध पर मन चितवे बहुवास, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। काल की फांसियाँ तकड़ी है, ये जीव को पता नहीं है। हाँ जी, पेट के गुजारे के लिए हाँ, इसको चाहिए कि खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, बस इतना ही बहुत है। कोई हाय हाय नहीं करनी। अपने सिमरन के लिए टाइम दो। जो सिमरन के लिए टाइम देगा तो कोई मालिक कमी भी नहीं देता। पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोल इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। हाँ जी, पेट के गुजारे के लिए वह हकलाल की कमाई करता है। ये हकलाल की कमाई करना जरूरी है। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। तुम धोखा देते हो, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। काल खाए कुछ हत्तों दे नानक राप छण से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नोनो उंगल दांत, भजन करेता उबरे नांतर का डयांत। ये बहुत जरूरी है हकलाल की कमाई करनी, नहीं तो तरक्की नहीं होनी। जो कितनी करी जाओ चे। हाँ जी, पेट के गुजारे के लिए वह हकलाल की कमाई करता है, परंतु भजन सिमरन को मुख्य समझता है। भजन सिमरन को पहल देनी है। पहला भजन सिमरन करना है, फिर रोटी खानी है। ये याद रखो। ये कोई भी नहीं करता, कितने ही समझा लो चाहे। मन पर चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, मन पर भी असर नहीं पड़ता। मन कहेगा पहले रोटी खाएंगे फिर सिमरन करेंगे। फिर सिमरन क्या करना है? फिर तो नींद करेगा। हाँ जी, वह दुनिया के काम जरूर करता है, परंतु उसकी चिंता दिल में नहीं रखता। हाँ, ये दुनिया के काम भी करने हैं। पंछी दो परों से उठता है, एक तरह पर काट दें वहीं तड़प के मर जाएगा। जो मालिक की दरगाह में जाना है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। हाँ जी, संसारियों की तरह संसार की गंदगी में लिप्त नहीं होता। ये जग रहो, जग से अलग रहो। जोग जूत की रीत, तलक में ला तलक रहना है। कैसे? अब बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। बच गया तो मालिक की मौज, जोड़ा छोड़ गया मालिक की मौज। कई कुड़ियों को मार देते हैं, और कत्ल का केस तो बन गया, कत्ल कर दिया। जिसनों कोई मार थी सो भी मारनार। तो बीबी कुड़ियाँ अपना नसीब नाल लेके आती है, अपने आश्रय नहीं होती वो। हाँ जी, सब काम अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके 2 लड़के हैं, वो परवाह ही नहीं करता। अपने पता नहीं क्या अंदर बला बढ़ रही है, वही हाय कुड़ियाँ होगी, हाय कुड़ियाँ होगी। तुम भी कुड़ी का ही पैदा होया है। हाँ जी, सब कामकाज करते हुए अपनी आत्मा को सदा सद्गुर या नाम के साथ जोड़े रखता है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशावन कठन बिरला जाने कोई, ज्ञान सा तब जानिए जीवित मत कोई। हाँ जी, हाँ बोल। पी के प्रेम भजन जब तक तुम अपने आप को ना पहचान लो, नए नए रूपों में इस संसार में भटकते ही रहोगे। हाँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। हाँ जी, और जिसने अपने को जान लिया उसको फिर संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसने लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। हमने मैट्रिक पास कर ली, फिर स्कूल में जाने की कोई लोड़ नहीं है। जो फेल हो गए तो फिर आना पड़ेगा स्कूल में, जो फेल हो गए तो फिर दुनिया में आना पड़ेगा। ये पास हो गए तो टप गए बस। हाँ जी, पास का मतलब है गुजर गया, इस दुनिया से टप गया। हाँ जी, संसार तो यूं है जैसे कोई पाठशाला हो। जब तक फेल होते रहोगे तब तक पाठशाला में लौट आना पड़ेगा। हम तो निकम्मे हैं, फेल ही होते रहते हैं। हाँ जी, जब सफल हो जाते हैं तो पाठशाला से छुट्टी हो जाती है। जिस आदमी को अपने भीतर का पता चल जाता है उसे एक बादशाही मिल जाती है।
हाँ, आगे ना बात मस्तानी क्या करते हैं, हमारे दोनों जान की बादशाही है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न। बाहर की तो बादशाही झूठी है, दौलत झूठी है, लज्जत झूठी है। ये असली बादशाही है, असली दौलत है, असली लज्जत है। हाँ जी। फिर उसके हाथों में जंजीरें हों, पैरों में बेड़ियां हों। जो जेल में पड़ा हो, पैरों में बेड़ियां हो, हाथों पर हथकड़ी लगी हो, रूह तो ऊपर चली जाती है, बाहर लगा ही रखो चाहे। हाँ जी। तो भी तुम उसे गुलाम नहीं बना सकते। हाँ, तुम उसे मार सकते हो लेकिन उसे गुलाम नहीं बना सकते। ना तो बाहर कुछ पाने से कोई महान हो सकता है, ना बाहर जानने से कोई ज्ञानी हो सकता है। मार्ग एक ही है, मेरा भी और आपका भी, अंदर जाना। हाँ, आगे ना बात। हाँ बोल जंटा बोल। पी के प्रेम भजन वाली पंग लावी भगती वाला रंग। पी के प्रेम भजन वाली पंग लावी भगती वाला रंग। असली रंग ये भक्ति का रंग है। किसी को तो जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, फिक्के हैं ये। अब जवानी का नशा है तो बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया, अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता, तो बुढ़े की मंजा बाहर डाल देते हैं। एक हम घर में गए, कितने आदमी हो, कह जी हम तो 5 हैं। एक बार बुढ़ा बैठा है कि हाँ जी 6। हाँ, बुढ़ा याद ही नहीं है। हाँ जी, जवानी का नशा है तो बुढ़ापा आ गया, कोई नहीं पूछता। धन का नशा है, धन चले गया तो कोई नहीं पूछता। लीडर अफसर रिटायर हो गया, बाद में कोई नहीं पूछता। लीडर हार गया, फूक निकल गई। असली लज्जत कौन सी? नाम की है। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ रहती नहीं। पक्का रंग है, मजीठा रंग है, ये फिर नहीं उतरता। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, मन नहीं देते। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारदरास। संता की हो दासरी ए अचारा सिकरी। सगल गुणा गुण उत्तमो परथा दूर न फिक्री। फिर मालक दूर नहीं है। हाँ जी। पी के प्रेम भजन वाली पंग लावी भगती वाला रंग। करके बैजा बूहे बंद, तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। पी के प्रेम भजन वाली पंग लावी भगती वाला रंग। सुनो भाई, ये त्रिलोकी तक काल का तीस है। काल ने 70 युग तक भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली। अब वो एक द्वीप में बैठा है कि वहाँ भक्ति करता है, तो उसका यह देश सारा चल रहा है। जे तुम भक्ति करोगे तो तुम निकल जाओगे, जो भक्ति नहीं करते तो उसकी भक्ति तो बल्ले बल्ले ही है, फिर तब फंसे ही रहोगे। हाँ जी, ये क्या कहता है? हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हाँ, हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। सारे मेले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार है। एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। वो मालक निर्मल है, संतों ने प्रण किया है वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरण है वो निर्मल है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत्ता ही जियो। हाँ जी। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। हाँ, देने तो मिट्टी में मिल जाना है। साधो यतन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसते सच उताई पछाणो। जो गर छठ गमावना, सो लगा मन माए। जिथे जाए तू बरतना, तिसकी चिंता ना है। ये मूर्खता है ही। हाँ जी। करे भक्ति आत्म के चाई। हाँ, आत्मा के कल्याण के लिए तुम सिमरण कर। आत्मा के सारे पर्दे उतर जे, आत्मा आज़ाद हो जे। हाँ जी। प्रभ अपने से रहे समाई। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिल गई, बूंद समुद्र मिल गई, जोत जोत में मिल गई। ज्योति जोत मिली, मन मान्या, हरदर शोभा पाया। फिर तो यहाँ भी बल्ले बल्ले आ गई, बल्ले बल्ले। ये काम जिंदगी में करना है। साधो भाई, जीवित ही करो आशा। जीवित समझे, जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। हाँ जी। गुरु की मत तो ले याणे,
भक्ति बिन डूबे बहुत सियाणे। यहाँ शान पे कम नहीं करती, सह शानपन लग कोई एक न चले नाल। जब मैंने साहब फरमाया करते थे, कहते तुम सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे, अंदर कपट रखोगे वहीं रुकावट। दोबारा बोली। गुर की मत तू ले अयाणे, भक्ति बिन डूबे बहुत सियाणे। शान पे कम नहीं करती, सह शान पर लग कोई एक न चले। चतुराई में कम नहीं करती, ये तो दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ कुआर। साईं आगे साच हो, साईं साथ साए, बामे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हाँ जी, तुम चालाकी करते हो, मालिक सब जानता है, ये चालाकियाँ करता है, हेरा फेरियाँ करता है। हाँ जी। हर के भक्ति करो मन लाई, मन वाछत नानक फल पाई। भी तुम सिमरण करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। सुखनी साहब में पढ़ते ही हैं, परब के सिमरण गर्भ न बसे, परब के सिमरण जम दुख न से, परब के सिमरण काल पढ़े, परब के सिमरण रिद सद नो। इतिहास तो पहली स्टेज है। मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई दुकानदारी की, ना कोई व्यापार किया, ना कोई खेती की। कि हमारा साउंड से ने कह दिया सर से जाके बैठ जा, तो उन्होंने कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया भाई तुम सिमरण करो, माना कोई कमी नहीं दे रहा। वापे रूप तारता रहता, माया इकट्ठी करने की भी लोड़ नहीं है। हाँ जी। फिरत फिरत प्रभ आया, पढ़या तो शरण आई। आगे ही बात है, पढ़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन ले लाग। हाँ जी। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाई। चरण कमल सु लागे प्रीत। हाँ, गुरु के चरण मेरे माथे। हाँ जी। गुरु चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द भरम तक का पागा। यहाँ ख्याल टिक गया कि जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा अंदर चली गई। हाँ जी। भक्ति ये बाहर के चरण नहीं है। फिर हमने साहब गंगानगर गए, तो सत्संग के बाद एक बीबी पानी की बाल्टी ले आई, तो कह जी गुरु के चरण धो के पीने। महाराज जी कहने लगे ये चरण नहीं है, गुरु के चरण मेरे माथे सिमरण करना, ये चरण धो के पीना है। हाँ जी। आज वो आई बैठी है। हाँ जी। चरण कमल सु लागे प्रीत, भक्ति करो प्रभ की नीत नीत। भक्ति करो नीत नीत। क्या भाई, ये मोर्चा फतेह करना ही है। हाँ जी। जिस पावे तिस ले मिलाई, भक्ति करे हर के गुण गाई। हाँ, ये मालिक के हाथ है, दाते दात रखी हत अपने, जिस पावे तिस दे। पर जो मेहनत करता है उसको मजदूरी जरूर मिलती है। मानस मजदूरी देते हैं, क्या रखे भगवान। हाँ जी। हर की भक्ति मुक्त वो करे। हाँ, गुरमुख कोट उदारता दे नाम में कहीं एक गुरमुख आता है, करोड़ों को अधिकारी बना जाता है। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुख सो पार तारे। आप तर जाता है, अपने परिवार को तार लेता है, अपनी संगत को भी तार लेता है। हाँ जी। भो बिन से पूर्ण हो आस। हाँ, फिर काल का कोई डर नहीं है, मौत का भी कोई डर नहीं। मालिक अंदर है, सारी इच्छाएं पूरी होगी। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी। भक्ति भाई आत्म प्रकाश। आगे ने बात है, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। अंधेरा निकल गया, जोत अंदर आ गई। हाँ जी। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भक्ति करे। 84 भूतने बाद ये मौका मिला, इसका फायदा उठा लो। हाँ जी। शुभ काम में देरी क्यों? वो कहता है शुभ काम करने में देरी ना करो, ये गलत काम करने में थोड़ा इंतजार करो, जल्दी नहीं करनी। हाँ जी। अस्थिर भक्ति साध की शरण। हाँ, आगे नहीं बात, अस्थिर भक्ति साध की शरण। साध की सोबत बहुत जरूरी है। ये नकली साध की सोबत करोगे तो लड़ा के मार देगा। हाँ जी। नानक जप जप जीवे हर के चरण। अखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमरण करना ये जिंदगी है, सिमरण को बुला देना ये मौत है। परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सबे रोग। सारे मालिक को भूले बैठे हैं, सारे ही रोगी हैं। हाँ जी। यहाँ खा पी के, चाय पी के, मिठाई खा के टाइम पास करके चले जाते हैं। हाँ जी। गौर नहीं करते। हाँ जी। तुम ये पक्का इरादा करो भी, ये पक्का भाई हमने ये काम करना है, जरूरी काम तो यही है। हाँ जी। बैठना है, ते घर के काम भी करने हैं। हाँ जी। पी के प्रेम भजन वाली पंग, नामी भगती वाला रंग। करके बैजा बूहे बंद, तू चमकारा वेख ले। भाई अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, ये भी सिमरण करेगा, इसके अंदर वो लश्कारे आने लगेंगे, वो जोत आने लगेगी, इसके तसल्ली मिलने, इसके काम होने लगेंगे। कोई तजर्बा करता ही नहीं है। हाँ जी। हम तो हार मान जाते हैं।
10 मिनट बैठते हैं तो फिर घड़ी देखते हैं टाइम कितना हो गया, 2 घंटे हो गए होने, देखते हैं 10 ही मिनट हुए हैं। हाँ जी। करके बह जा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ बोल शमशेर सिंह लहरी बोल भाई। जिंदे मेरिए रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा, जिंदे मेरिए रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। अखां बिछाइयां राजी देते सामने आके खड़ जूगा। अखां वाणी क्या कहती है, सांस सांस सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। वो सिमरण करोगे गुरु सामने आ जाएगा। हाँ जी। फिर उसके साथ है गुरु मेरे संग सदा है नाले। ये सब के अंदर गुरु दिखाई देने लग गया, सारे अपने नजर आने लगे, सारे झगड़े खत्म। हाँ जी। रंगने वाले रंगना चोला सारे दाग मिटा पहला। ये महाराज साउंड सिंह कहा करते थे, वे कपड़े पर दाग है तो धोबी तय मार के संदूक में नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है तो वो मालक नहीं आएगा। ये दाग मिटेगा सिमरण करने से। परब के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी। सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर ना पहला। हाँ, सांस गिरास भी एक सांस भी बैठा ना जाए। प्रभु की उस तत्व करो दिन रात तिसे त्याओ सांस गिरास। इस पर तो मन आता ही नहीं है। मानसरोवर पार ब्रह्म में जाओगे वहाँ मानसरोवर, वहाँ अमृतसर है। बोली भाई जो पंजाब अमृतसर गाया, जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। बाबे का मतलब है गुरु नानक साहब। ये गुरु रामदास जी ने ये बार एक नमूना रखा भी अंदर है, असली अमृतसर इसके अंदर है। तुम बार नहाने में ही रह के बस जाके वहाँ स्नान करे आओ। हाँ जी। अमृतसर है अगम के माही। ये अमृतसर तरलोकी से पार है, मन की गमता तरलोकी तक है। तो मन की गमता से ऊपर है वो। अमृतसर है अगम के माई, नहात अमर होए संत हाँ, बताई। उसमें नहा ले फिर 84 में नहीं जाता, फिर वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ जी। वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है। 12 उगे सूर एनिस बाजे अनतूर। काया अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पास सुबाइयो। हाँ जी। कर स्नान अमृतसर माही, अमर होए अस बाबे गाई। हाँ, बाबे ने ये बताया है। हाँ जी। तुम तालाब में निस दिन नहावा, अमर भया कोई नजर न आवा। हाँ, जे उस तालाब में नहाने से अमर हो जाए फिर सिमरण करने की लोड़ क्या है, सेवा करने की लोड़ क्या है। जाके एक दिन अमृतसर में नहाए बस हो गया काम। हाँ जी। जिदन बजगी झलक निराली, जिदन बजगी झलक निराली, मेरा दामी भर जूगा। तो भाई नाम की कणी अंदर आ गई, आपकी जिंदगी हो रही हो गई, सारा ही पासा पलट गया। हाँ जी। फिर वो सब कोई प्यारा लगेगा। ये भी करके ही देख लो तुम। हाँ जी। इत्थे अपनी दाल न गलदी, ओदी डोर हिलाई हिलदी। इत्थे अपनी दाल न गलदी, ओदी डोर हिलाई हिलदी। एक भरोसा एक ठिकाना, फिर किते ओ मंजिल मिलदी। एक भरोसा एक ठिकाना, फिर किते ओ मंजिल मिलदी। एक टक नजर तेरे वल ओदी, एक टक नजर। मालिक के हुक्म के बिना कोई जीव सच्चे संतों के पास
नहीं जा सकता। मालिक के हुक्म के बिना कोई जीव संतों के पास नहीं जा सकता। फिर मैंने साहब फरमाया करते थे कि लल्लू पंजू डेरे में नहीं आ सकता। हाँ, जिसकी भक्ति होती है, नसीब होता है, वो एंटर करता है। हाँ जी। मालिक के हुक्म के बिना कोई जीव सच्चे संतों के पास नहीं जा सकता और सच्ची भक्ति में नहीं लग सकता। संत यूहान लिखते हैं कि हजरत ईसा ने फरमाया कि जीव की अपनी कोई ताकत नहीं जो मेरे पास आए और मेरे से नाता जोड़कर भक्ति में लग सके, जब तक वह मालिक स्वयं जीव पर मेहर ना करे। एक भरोसा एक ठिकाना, फिर किते ओ मंजिल मिलदी। एक टक नजर तेरे वल ओदी, एक टक नजर तेरे वल ओदी, नजर ने हल्ला कर जूगा। जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग मजिठी चढ़ जूगा। जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग मजिठी चढ़ जूगा। मालिक जैसा कोई सहायक नहीं। असली सहायक तो मालिक ही है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, जंगल में जाओ, वो मालिक किसके साथ है। बाहर का दोस्त 24 घंटे इसके साथ नहीं रह सकता। आगे मालिक जैसा और कोई सहायक नहीं है, उसको हम भूले बैठे हैं। हाँ जी। क्षण भर में सब अवगुण माफ कर देता है। हाँ, क्षण भर में सब अवगुण माफ कर देता है। आगे ना बात, वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, संतों की सोच में आगे सारे गुनाह माफ हो गए। आगे और दान देकर पछताता नहीं है। हाँ, जिसको बख्शिश कर दी वो कर ही दी बस। हाँ जी। जब बख्शिश करने लगता है तो एक बारी बख्श देता है, बार बार नहीं बुलाता। हाँ जी। औखा मार्ग बिखड़ा पैंडा, सिल अलूनी चटनी पैंदी। ये महाराज साउंड सिंह कहा करते थे, ये सिमरन करना ये अलूनी सिल चटना है। हम करते ही तजर्बा तो होता ही है भाई, मन सिमरन की तरफ तो जाता ही नहीं है, जब ही बोर हो जाता है। तुम अंदर बेनती करो भाई सतगुरु तेरे से प्यार कैसे आएगा, ये मन कैसे काबू आएगा, वक्त जा रहा है कि तू कोई दया मेर कर, फिर ही काम बढ़ेगा, नहीं मेरी ताकत कोई काम नहीं करती। इस तरह ये बेनती ये भी लेखे में है। हाँ जी। बिरा कसाई को मारे, सदा अवलड़ी कटनी पैंदी। हाँ, सुनो भाई, अब सिमरन तो होता नहीं है। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, कोशिश करेगा तो इसके अंदर तड़फ उठेगी, तड़फ उठेगी तो उसकी दया में आएगी, उस दया में ने काम कर देना है। हाँ जी। मेहनत भी करनी है तो अपने हाथ में भी कुछ नहीं है, ये मेहनत तो सिर्फ तड़फ पैदा करने वास्ते है। हाँ जी। शब्द खोलू जद रंगला साई, शब्द खोलू जद रंगला साई, तपदा सीना ठर जूगा। जिंदे और नाम अंदर आ गया तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए, शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी अंदर आ गई। हाँ जी। जिन्ना लगन लगाई एक दी, कर लिया अपना मकसद पूरा। लगन लगे लग पार सार तब पाया, जे लगन लग जे फिर मालक दूर नहीं है। हाँ जी। रजा ओदी विच राजी रह के, जो रजा में राजी नहीं रहता उसको मालक नहीं मिलेगा। भाई मालका तेरे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने कुछ नहीं मांगना। जे तुम कुछ नहीं मांगोगे तो ये मन की भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। मन कोई न कोई सवाल खड़ा करता है भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर ये मालिक का गाहक रहता ही नहीं है। मन को ये कह दो भाई तू परे हट जा, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतों ने ये कहा है बैठ के भजन करना, हम तो बैठे हैं तो भजन कर रहे हैं। तो मन पीछे हट गया तो मालिक सामने ही आ गया। राम कृष्ण पंजाब में हुआ है तो वो अमेरिका गया,
अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला तो राष्ट्रपति कहने लगे भाई तू कौन है? कि मैं राम बादशाह हूँ। कि तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, तू बादशाह क्या है? कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह, इस संगता पे तेरे पास ले आई, कोई इच्छा ना रखे ना, बस मन की भागदौड़ खत्म हो जाएगी, तेरे सतगुरु सामने आ जाएगा। हाँ जी। राजा ओदी बिच राजी रह के घट पर गटिया सतगुर सूरा। राजा ओदी बिच राजी रह के घट पर गटिया सतगुर सूरा। तू भी मैं तो तू भी मैं, बोल तू भी मैं तो तू हो जामी, तू भी मैं तो तू हो जामी, डूबदा बेड़ा तर जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग में चिट्ठी चढ़ जूगा, अखां बिछाइयां राजी देते। जब तक सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। जब तक सुनो, यूपी में एक तुलसी शाह फकीर हुआ है, उनकी एक गज़ल है वो कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ये सारे ख्याल कर दे, अंदर कोई तुम वासना रखोगे, कोई और कोई इच्छा रखोगे तो मालिक नहीं आएगा। ये क्या कहता है? जब तक मांग है तब तक वासना है। हाँ, मांग है भी, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, वासना है, मांग है आगे। और जब तक मांग है तुम भिखारी हो। हाँ, जब तक मांग है तुम भिखारी हो आगे। और ध्यान रखना, भिखारियों को परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, भिखारियों को परमात्मा नहीं मिलता, याद रखो आगे। सम्राटों को मिलता है। हाँ, बादशाहों को मिलता है, बादशाह बन के रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतों ने ये कहा है, अभी बैठ के भजन करना, बैठे हैं ते भजन कर रहे हैं, तेरी मर्जी है उस टाइम आ जाना। हाँ जी। सम्राटों को मिलता है, मालिकों को मिलता है। उस जैसे बनोगे तभी वो मिलेगा। उस जैसे बनोगे तभी वो मिलेगा। हाँ जी। हाँ बोल। तू भी मैं तो तू हो जामी, तू भी मैं तो तू हो जामी, डूबदा बेड़ा तर जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग में चिट्ठी चढ़ जूगा, अखां बिछाइयां राजी देते, सामने आके खड़ जूगा, अखां बिछाइयां राजी देते, सामने आके खड़ जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग में चिट्ठी चढ़ जूगा। सुनो भाई, अब हम बिठाएंगे 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक बिठाएंगे, जिन्हें बैठ